हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों, आपका जो है मतलब एनसीईआरटी एंजॉय में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 9th का जो है जीवन मौलिक इकाई पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे। हालांकि थोड़ा सा लंबा है, ज़्यादा नहीं जाएगा, मुश्किल से 10 लेक्चर तक जाएगा। और उसके बाद जो है आज लेक्चर नंबर 7 में आज हम लोग गोल्जी काय के बारे में बात करेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में गोल्जी बॉडी कहते हैं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिवीजन करेंगे। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि क्लास 6 में जो है हम लोग क्या पढ़े थे। ठीक, लेक्चर नंबर 6 में। उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे गोल्जी काय की। ठीक। और उसके बाद फिर जो है आपका एक एक अंक और पढ़ाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमने 6 लेक्चर में किसके बारे में बात की थी। तो हमने जो है 6 लेक्चर में देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जो है बात की थी। ठीक है। जहाँ सब पे हमने ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है आप लोगों को बताया था कि देखिए कोशिका की सबसे बाहरी आवरण जो क्या होती है, कोशिका भित्ति। ठीक, जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। और उसके बाद कोशिका झिल्ली होती है। फिर कशाविका का हमने रोल बताया था कि ये जो है लोकोमोशन करने में मतलब होता है सहायक। और उसके बाद देखिए ये झिल्ली से निर्मित एक संरचना होती है जिसे हम लोग मीसोसोम कहते हैं। उसका यहाँ पे नाम नहीं दिया गया, लेकिन मैं बता रही हूँ। ठीक है। और उसके बाद देखिए गोल जैसी संरचना क्या होती है, ये राइबोसोम होती है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाने के काम आता है। फिर यह देखिए इनका बैक्टीरिया का अनियमित रूप का जो है न्यूक्लियोइड एरिया जो है जहाँ पे डीएनए वगैरह पाया जाता है वो भाग है। ठीक, ये भी बताया था। और उसके बाद पिलाई पिलाई जो है जनन करने में काम आता है। ठीक है, बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया का निर्माण। और उसके बाद देखिए हमने प्रोकैरियोटिक मतलब प्रोकैरियोट्स का अर्थ बताया था कि प्रो मतलब होता क्या है और कैरियोट मतलब क्या होता है। तो यहाँ प्रो मतलब हमने अच्छे से बताया था कि आदि या पुराना हो चुका हो जो केंद्रक। हाँ, जो बहुत जब जीवन की शुरुआत हो रही थी तब से जो केंद्र का आरा मतलब बना था, सबसे पहले जो पहले बनते थे उनको हम लोग प्रो कैरियोटिक कहते हैं। कैरियोटिक का मतलब केंद्रक। ठीक। और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे कुछ ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाली संरचनाओं के बारे में जिक्र किया था। ठीक, जैसे ये आधे केंद्रक। इन जीवों में कोशिका आवरण देखिए सबसे पहले 2 प्रकार के होते हैं। कोशिका भित्ति होती है जो सबसे बाहरी होती है, उसके बाद होती है कोशिका झिल्ली। ठीक। और उसके बाद देखिए आधे केंद्रक प्लाज्मिड, मिसोसोम, राइबोसोम जो है 70 या 80 प्रकार का होता है। फिर क्रोमेटोफोर होता है, फिर अंतःविशिष्ट काय होता है। ठीक। और उसके बाद देखिए अब बात करते हैं, हम लोग बात किए थे कि करियोट जीवों में कोशिका अंग जो पाए जाते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे देखिए कोशिका अंग जो है यूकैरियोट में पाए जाने वाली मतलब संरचना है। इन कोशिकाओं में छोटी संरचना अंगक होते हैं जो कोशिका के अलग अलग कार्यों को निर्धारित करते हैं। ठीक, उन्हीं कोशिकांग कहते हैं। और देखिए कोशिकांग को हमने 3 भागों में बांटा गया था। एक बिना झिल्ली वाली, जैसे देखिए तारक, राइबोसोम, केंद्रक, केंद्रिका। केंद्रिका केंद्रक की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए मात्राओं का अंतर है केंद्रक और केंद्रिका में। ठीक, केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है। फिर उसके बाद द्वारी झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते हैं हम लोग। और उसके बाद देखिए ये जो है एक केंद्रक भी है। और उसके बाद झिल्ली युक्त कोशिकांग, एक झिल्ली युक्त जैसे देखिए अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी काय, और उसके बाद रिक्तिका। तो हमने यहाँ से क्या स्टार्ट किया था, अंतःप्रद्रवी जालिका जो एक झिल्ली युक्त संरचना है। उसके बाद हम लोग गोल्जी काय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में। फिर हम लोग रिक्तिका खत्म करेंगे। ठीक, उसके बाद द्वारी झिल्ली युक्त तो हम लोग कोशिकांग पढ़ेंगे। अब देखिए क्या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं उनकी संरचना कुछ ही इस प्रकार की होती है। ये गोल जैसी संरचना जो है केंद्रक होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि मतलब ये हमने डिटेल में बताया था, आपको समझना होगा तो वो 6ठा लेक्चर देख लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद देखिए इसकी खोज किसने की थी, पोर्टर ने की थी। ठीक,
ये चीज़ें याद रखिएगा। फिर हमने यहाँ पे संरचना बना के बताया था कि ये कैसे होता है। फिर उसके बाद इसके बारे में हमने बताया था कि ये दो प्रकार की होती हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। और उसके बाद देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी। तो देखिए हम लोग कोशिका के इस वाले भाग के बारे में आज अध्ययन करेंगे, इस वाले भाग के, इसे हम लोग कहते हैं गोल्गी apparatus। अब तक हमने केंद्रक से लगे हुए भाग, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भाग देखिए, इसके बारे में हमने अध्ययन किया, ठीक। उसके बाद आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे, याद रखिएगा। इस तरह से एक व्यू दिखाने से ये पता चलता है कि आज हम लोग को पढ़ना क्या है, मन में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसको आप लोग अपने पास कोई छोटे से पेज पे एक संरचना बना के रखिएगा इसको, ठीक है, ताकि इससे ये रहे कि हम लोग इस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए आने वाले समय में माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद हम लोग फिर जो है वैक्यूल जिसे हम लोग रिक्तिका कहते हैं, ये ब्लू कलर का जो बड़ा सा है बीच में, ठीक। और ये पूरा जो है मतलब प्लांट सेल है, एनिमल सेल नहीं है, ठीक है, यूकैरियोट्स में, उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। और उसके बाद वैक्यूल के बाद हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट करेंगे। फिर जो है ये क्लोरोप्लास्ट जिसे हम लोग मतलब क्या कहते हैं, हरित लवक, प्लास्टिड, ठीक, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए संरचना जो है ये क्या है, राइबोसोम के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं, लगभग एक बार और पढ़ेंगे। और केंद्रिका के बारे में पढ़ ही चुके हैं। ये देखिए ये केंद्रक है, केंद्रक, और ये जो है केंद्रिका है, केंद्रिका केंद्रक के अंदर पाई जा रही है, ठीक। और उसके बाद चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए गोल्जी काय को अलग हमने निकाल के संरचना यहाँ बताया है। अब इसको जो है ऐसे नहीं समझ में आएगा, यहाँ पढ़ते जाना है, समझाते जाना है, ठीक। अब देखिए गोल्जी काय की खोज किसने की थी, कैमेलियो गोल्जी, यहाँ जी पे मात्रा लगेगा, कैमेलियो गोल्जी, ठीक है। इन्होंने कब की थी, 1898 में, ठीक। और किस में की थी, उल्लू की तंत्रिका तंत्र में। उल्लू की तंत्रिका में जो है मतलब कैमेलियो गोल्जी ने 1898 में किसकी खोज की, गोल्जी बॉडी की, ठीक। और यह केंद्रक के समीप घनित अभिरंजित जालिका नुमा संरचना होता है। अब देखिए इसको समझते हैं। ये यहाँ पे देखिए केंद्रक के पास घनी अभिरंजित, जिसे उसे स्टेन किया जा सके, जिसे देखने के लिए, ठीक। और ये जालिका नुमा संरचना है, देखने में तो लग रहा है ना एक जालनुमा संरचना, तो इसीलिए यहाँ पे इसके लिए जालिका नुमा संरचना का प्रयोग किया गया है, ठीक। और उसके बाद देखिए इसी गोल्जी काय को पादपों में हम लोग क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। वहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि ये गोल्जी काय है, पादप को इसका जब उठाएंगे तो यहाँ हम लोग क्या कहेंगे, डिक्टियोसोम कहेंगे, ठीक। अब उसके बाद देखिए हम लोग गोल्जी काय के इस संरचना के बारे में पढ़ते हैं जिसे हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं। केवल एक संरचना के उठा के इसके बारे में अध्ययन करें। गोल्जी काय की इकाई है कौन, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो है गोल्जी काय की इकाई है। अब देखिए ये सिस्टर्नी, जैसे कई इसी तरह सिस्टर्नी मिले हैं तभी ना गोल्जी काय बना है, तो इसीलिए इसी तरह की संरचनाओं के मिलने से जो है गोल्जी काय बना है, ठीक। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, इकाई, इकाई, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इकाई, ठीक, गोल्जी काय की। यह चपटी व डिस्क नुमा थैले समान संरचना होती है। अब देखिए ये चपटा है कि नहीं, ये संरचना देखने में आपको मतलब चपटा दिख रहा है कि नहीं, ठीक। फिगर ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, आ गया सही पे, ठीक। ये डिस्क नुमा संरचना है और इसका जो है 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक का इसका व्यास होता है। कितना व्यास होता है, ये 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। अब ये देखिए डिस्क थैली नुमा संरचना, ये मान लीजिए पूरा डिस्क है,
ठीक है। अब इसको आधे से काट दिया जाए। आधे से काटने के बाद हम लोग को किस तरह दिखेगा, कुछ इस तरह, ये खाली स्पेस, ठीक है, इसके अंदर पदार्थ भरे होंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक। अब प्रत्येक गोल्जी काय में संख्या व संरचना भिन्न होती है। ठीक है, जिसे ये पॉलीमॉर्फिक यानी बहुरूपी होते हैं। देखिए गोल्जी काय में जो ये सिस्टर्नी की संख्या है वह और संरचना जो है मतलब ये अलग अलग होती है। संरचना का कहने का मतलब ये छोटी होगी, फिर बड़ी होगी, फिर छोटी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि मतलब पहले छोटी 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 फिर बड़ी हो सकती है। इस तरह इनका अरेंजमेंट जो है कोई निश्चित नहीं रहता है। ठीक। और इसकी वजह से इनका क्या होता है कि संरचना बदलता रहता है। इसलिए हम लोग ये क्या कहते हैं कि ये अंगक जो है बहुरूपी होता है। इसके कई सारे रूप हो सकते हैं, है कि बात नहीं। और उसके बाद देखिए ये केंद्रक के समीप समानांतर परतों के रूप में पाया जाता है। कितने समानांतर, देखिए यहाँ पे केंद्र के पास कैसे पाया जा रहा है, समानांतर। ठीक। और उसके बाद देखिए ट्रांस सतह से सत्रावण से पूर्ण रफ एंडोप्लाज्मिक के जो है रेटिकुलम के राइबोसोम पर उपस्थित प्रोटीन का रूपांतरण होता है। इस चीज को समझते हैं, इसे हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड कहते हैं का सत्रावण। अब देखिए ट्रांस सतह, ट्रांस मतलब ये चीज, और ये सिस सरफेस है, दो सतह पाई जाती हैं। ये चीज़ याद रखिए, ये सिस फेस है और ये ट्रांस फेस है। अब देखिए ये वेसिकल जो है कोई पुटिका है, ठीक है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःद्रव्यी जालिका से बना है। यानी देखिए कोई चीज़ यहाँ से कोई चीज़ बन रही है, ठीक है, मान लीजिए ये चीज़ बना है, ठीक, ये संरचना यहाँ जाएगी गोल्जी काय के पास। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अंदर घुसेगी, रूपांतरित होकर यहाँ बाहर निकलेगी। ठीक। अब देखिए तो ये चीज़ें जो है मान लीजिए कोई पुटिका है, ठीक है, संरचना है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनकर आ रही है। फिर ये चीज़ यहाँ पे गई, सिस फेस के ऊपर लग गई। ठीक है, अब सिस फेस के ऊपर जब लगी तो यहाँ पे ये कुछ प्रोसेस के द्वारा जो है बदलता रहता है। ठीक। अब ये बदलता रहता है, फिर उसके बाद जब अंततः जब पूरा बदल जाएगा तो इस तरह देखिए ये जो है गोल्जी काय से धीरे धीरे अलग हो जाएगा, ये पूर्ण रूप से अलग हो गया। तो यहाँ पे जैसे अगर जो लिपिड का रूपांतरण होता है तो हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड, सॉरी लिपिड, एक मिनट, हाँ लिपिड, ये थोड़ा सा नीचे हो जाए, ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। और उसके बाद वहीं अगर जो प्रोटीन का जैसे कोई रूपांतरण हो गया तो उसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक। और उसके बाद देखिए अब ये जो है हमने आसानी से यहाँ समझाने की कोशिश की है कि मतलब एक चरण के बाद कैसे होता है। देखिए मान लीजिए कोई वेसिकल या पुटिका जो है मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती है, ठीक, जिसे ट्रांजिशनल वेसिकल कहते हैं। ट्रांजिशनल वेसिकल मतलब अभी उसमें रूपांतरण होगा, ठीक है, कुछ बदलाव होंगे, किसमें, गोल्जी काय में जाके। फिर उसके बाद वो क्या करता है, सिस्टर्नी में जुड़ता है, कौन से भाग से, सिस भाग से, ठीक है। और उसके बाद जब वो अंदर जाता है तो प्रोटीन या लिपिड का रूपांतरण होता है। ठीक। और उसके बाद अंततः कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ग्लाइको प्रोटीन, इस क्रिया को हम लोग ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। और उसके बाद ग्लाइकोलिपिड में जब बनता है तो ग्लाइकोसाइडेशन कहते हैं। साइडेशन देखिए इतने का बस अंतर है, का निर्माण होता है। ठीक। अब उसके बाद देखिए सिस्टर्नी आपस में संयोजित होती हैं किसके द्वारा, टिब्यूल्स के द्वारा। सिस्टर्नी आपस में संयोजित होती हैं किसके द्वारा, टिब्यूल्स के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जो संरचना आपको दिख रही होगी, नीले कलर का इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए यहाँ पे सिस्टर्नी आपस में एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आ रही है ना। तो ये भाग को क्या कहते हैं, टिब्यूल। यहाँ पे देखिए जहाँ मैं डॉट डॉट कर रही हूँ, इस भाग को कहते हैं टिब्यूल। देखिए एक सिस्टर्नी क्या हो रही है, दूसरी सिस्टर्नी से जुड़ रही है, ठीक। और उसके बाद देखिए फिर क्या होता है, यहाँ पे गोल्जी काय से निकटवर्ती जुड़ा कोशिकांग कौन सा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी यहाँ पे देखिए ये फिगर,
ये गोल्जी काय है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके पास कौन सा कोशिकांग पाया जा रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी काय के समीप कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? ये याद रखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए इसके बारे में हम लोग कार्य के बारे में पढ़ते हैं कि गोल्जी काय आखिर एक कोशिका में होती ही क्यों है। तो यहाँ पे देखिए वृद्ध अणुओं जैसे प्रोटीन का सम्मिश्रीकरण या पैकेजिंग। सम्मिश्रीकरण मतलब जैसे उसको बदल के, ठीक है, उसका पैकेजिंग वह उनका अंतःकोशिकीय या बहिकोशिकीय में सत्रावण करना। ठीक है, अब देखिए अंतःकोशिकीय और बहिकोशिकीय क्या होता है। जब यही मतलब गोल्जी का है, मान लीजिए ये आपका गोल्जी का है, ठीक, कोई चीज़ बना रहा है तो उसका उपयोग जो है कोशिका के अंदर हो जाता है। जैसे प्रोटीन और लिपिड का निर्माण कर रहा है तो वो कोशिका भित्ति बनाने वगैरह में उसका निर्माण उस कोशिका के अंदर ही हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं अंतःकोशिकीय, यानी कोशिका के अंदर होने वाली क्रिया। और उसके बाद अगर जो इसके पास वाली कोशिका में मान लो आवश्यकता है, पास वाली कोशिका नहीं बना पा रही है, तो ये इसका जो भी मटेरियल है वो निकल के इस वाली कोशिका में चला जाएगा इसकी वृद्धि व विकास के लिए, ठीक है, या मरम्मत होने के लिए। तो ये क्या होगा कि मतलब ये बही कोशिका का उपयोग होता है, ठीक है इसमें। तो ये चीज़ यहीं बताया गया है कि जैसे वृद्ध अणु जैसे प्रोटीन वगैरह या लिपिड वगैरह हो गए, तो इनका जो है अंतःकोशिकीय और बहिकोशिकीय में सत्रावण होता है, ठीक। और उसके बाद देखिए कोशिका भित्ति के पदार्थों का संश्लेषण करना। कोशिका भित्ति के पदार्थ, अब हम लोग जानते हैं कि कोशिका की भित्ति कैसे बनती है, या तो लिपिड से या मतलब लिपिड और प्रोटीन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फास्फोलिपिड, ठीक है। अब यहाँ पे लिपिड तो बनाया जा रहा है और कुछ प्रोटीन भी बनाए जाते हैं। जैसे उसमें सेल मेम्ब्रेन में आपको स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था कि उसमें प्रोटीन भी होता है, चैनल प्रोटीन होते हैं, ठीक है। कुछ मेम्ब्रेन के आसपास पाए जाने वाले भी प्रोटीन होते हैं। तो इस प्रकार के प्रोटीन पदार्थों का संश्लेषण करता है जैसे कोशिका भित्ति उत्ति के लिए, ठीक। और उसके बाद देखिए शुक्राणुओं में एक्रोसोम का निर्माण होता है। ये चीजें याद बस रखिएगा आप लोग। शुक्राणु जैसे ये मेल स्पर्म होते हैं ना, ठीक है, उनका ये पूछा। तो ये ऊपरी वाला भाग जो है गोल्जी काय से निर्मित होता है, ठीक। ये ऊपरी वाला भाग, ये मान लो शुक्राणु, यहाँ पे देख लो आप लोग, ये जैसे कोई शुक्राणु है, ठीक है, ये चीजें। और उसके बाद इसका ये पूंछ है। तो ये जो ऊपर का भाग है ये क्या करता है, गोल्जी काय बनाता है, ठीक है। शुक्राणु का जो एंजाइम निर्माण होता है लाइसोसोम, सॉरी, ये एक्रोसोम का निर्माण करता है। लेकिन शुक्राणुओं में जो ये एंजाइम इसमें पाए जाएंगे, ठीक है, जो इसमें एंजाइम पाए जाते हैं वो किसके होते हैं, ये बाहरी आवरण का संरचना तो गोल्जी काय के द्वारा बन जाता है, लेकिन इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो लाइसोसोम जो एक अंग होता है उससे निकल के आते हैं। ये चीज याद रखिएगा, थोड़ा स्टार पॉइंट है। और उसके बाद देखिए गोल्जी काय को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस मैन कहते हैं या मिडिल मैन कहते हैं, ठीक है। ये दो चीज, गोल्जी काय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, एक कोशिका के लिए ट्रैफिक पुलिस या मिडिल मैन, ठीक। और उसके बाद आज यहीं तक दोस्तों। जाते जाते इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाएं। और जो है मतलब आप लोग को जो भी चीज़ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ के आएंगे, ठीक है। मिलते हैं बाद में, बाय।